मैं नहीं समझता हूँ कि मन की बात पे मोदी जी का कोई एकाधिकार है या मोनोपोली है या फिर उनका कोई कॉपीराइट है। इसलिए मैं भी आज मन की बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो आई होप कि आप सब मेरे मन की बात को सुनेंगे। प्राय आप पाएंगे कि पश्चिम का जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसकी हम प्राय आलोचना करते हैं कि पश्चिम वाले क्या जाने विवाह निभाना यानी मैरिड लाइफ को वो नहीं निभा पाते हैं। और साल 6 महीने में ही यानी कि तलाक की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। ज़रा सी अनबन हुई नहीं पति पत्नी में कि तलाक। और भारत में हम इसको लेके बड़े सजग हैं। हम भले ही घुट घुट के मर जाएं लेकिन हम तलाक नहीं लेते हैं। तो मेरे मन की बात का जो विषय आज है वो ये है कि अगर आप ये खासकर ये बात मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, उन युवाओं और युवतियों से कि जो अब तक शादी से बचे हुए हैं। तो जो मेरा अब तक का अनुभव है, ये 52 साल का मैं हुआ करीब, और इस 52 साल के अनुभव के बाद मैं ऐसे भारतीयों को, ऐसे युवाओं को, युवतियों को जो अभी तक शादी के इस बंधन ऑब्लिक जाल में नहीं फंसे हैं, अभी बचे हुए हैं, किस्मत से बचे हुए हैं। तो अगर उनके अंदर ऐसी कोई भावना है कि वो सामाजिक कार्यों में जाना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहते हैं, आई मीन टू से वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, फिर या इस दुनिया की भलाई के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी यही अपील है कि समय रहते आप सजग हो जाइए और इस शादी रूपी जाल में कतई मत फंसिए। बहुत सारे लोगों को मेरी ये सलाह बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए सलाह नहीं देना चाहता हूँ कि जो एक जिनके जीवन का मात्र उद्देश्य है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना पोसना, बड़ा करना और फिर उसी एक दायरे में जीना, उन्हीं के लिए कमाना, उन्हीं के लिए बेईमानी करना, धोखा करना, भ्रष्टाचार करना और फिर अंत में सड़ गल के मर जाना उसी एक परिवार के दायरे में। मैं ऐसे लोगों के लिए अपील नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग स्वतंत्र हैं, एक नहीं अनेक शादियाँ करें, हज़ारों बच्चे पैदा करें, दे आर स्वतंत्र। बट मेरी अपील उन युवाओं से है, उन युवतियों से है जिनके अंदर कोई जज्बा है, जो देश को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो लीक से हटके चलना चाहते हैं। अन्यथा लीक पे तो चल ही रही है, पूरी दुनिया चल रही है। तो मैं लीक से हटके जो चलने की सोच रहे हैं उन युवाओं और युवतियों के लिए मेरा संदेश है, भैया शादी से बचना। क्योंकि ये अगर आप इस जाल में फंस गए तो ये ऐसा मकर जाल है कि यहाँ से निकल पाना ऑलमोस्ट असंभव है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी जो है ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये एक सामाजिक संबंध है। समाज ने बनाया है इसको, प्रकृति ने शादी जैसा कोई सिस्टम बना के हमें नहीं दिया है, ये सिस्टम हमने बनाया है। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल रिलेशन है। और अननेचुरल रिलेशन कभी भी आपको आज़ादी नहीं दे सकता है। वो जो नेचुरल स्वतंत्रता की डिमांड होती है एक मनुष्य की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस स्वतंत्रता के दायरे से आगे, आई मीन टू से उस आज़ादी को कभी आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इस क्या बोलते हैं, इस सामाजिक दायरे में आने के बाद यू आर फोर्स्ड टू लिव इन दिस लिमिटेशंस मेड बाय सोसाइटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द प्लानिट। तो युवाओं से मेरी यही अपील है। आप और दूसरी चीज़, आप एक नज़र डालिए दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ पे, या फिर यूँ कहें कि ऐसे लोगों पे जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने दुनिया में एक बदलाव किया, जिन्होंने दुनिया को एक नई रोशनी दी, एक नई राह दिखाई। वो सब के सब
या तो शादी नहीं किए या फिर शादी के बंधन से जल्दी छूट गए। और दूसरी एक चीज़ और मैं यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा, मैंने शुरुआत में ही कही थी कि पश्चिम का जो सिस्टम है कि वो जल्दी से तलाक ले लेते हैं। अगर पति पत्नी में संबंध नहीं बना तो उन्हें तलाक लेने में 2 मिनट नहीं लगता है। उनका समाज का स्ट्रक्चर भी ऐसा है। और हम तलाक नहीं लेते हैं, हम अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हैं कि हम तो बड़े ग्रेट इंडियंस हैं, हम तलाक नहीं लेते हैं, हम तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता निभाते हैं और 7 जन्मों तक निभाते हैं। और अगर आप देखिए तो जितने आविष्कार इस पृथ्वी पे हुए हैं, उन आविष्कारों को करने वाले कौन लोग हैं? क्या हम पूरब के लोग हैं कहीं? क्या हम कहीं टिकते हैं? हमने सुई तक का आविष्कार नहीं किया संभवतः। और फिर यहाँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो पुराने धार्मिक ग्रंथों को उठा के लाएंगे और कहेंगे विमान भी हमने ही पहले बनाया था, रॉकेट भी हमने ही पहले बनाया था, एटम बम भी हमने ही पहले बनाया था। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी अलग लॉजिक है। वो मैथोलॉजी की किताबों को के बिहाफ पे ढेर सारे लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन ये जो नोन दुनिया है, ये जो सभ्यता की नोन कहानी है, जो हिस्टोरिकल सभ्यता की कहानी है, उस सभ्यता की कहानी में अगर आविष्कार किसी ने किए हैं, आज जिन आविष्कारों का हम उपभोग कर रहे हैं, सुई से लेके जहाज तक, रॉकेट से लेके एटम बम तक, या व्हाट एवर इट मे बी, अद्भुत अद्भुत चीज़ें। हमारे हाथ में मोबाइल है। कभी आपने सोचा है कि कितना बड़ा आविष्कार है ये मोबाइल? एक ऐसा पर्दा है आपके सामने। अब वीडियो कॉलिंग को कभी गौर से सोचिए कि वीडियो कॉलिंग कितना बड़ा आविष्कार है। एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, जस्ट पुश द बटन और वीडियो कॉल, और वो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। बस आप उसे छू नहीं सकते हैं। लेकिन ये सोचिए, ये कितना बड़ा आविष्कार है, कितना चमत्कारिक आविष्कार है। अगर आप सोचें इसको, तो ये सारे आविष्कार किसने किए? उसी समाज ने किया जो शादी के इस मकड़जाल को तोड़ पाने में सक्षम रहा। स्त्री और पुरुष, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो स्त्री और पुरुष इसी तरह के हैं, एकदम एक दूसरे से जुदा और भिन्न। इफ़ दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, यानी कि उनमें वैचारिक सामंजस्य अगर नहीं है, अगर वो एक दूसरे की ये जो कह सकते हैं अननोन लैंग्वेज है, जो एलियन लैंग्वेज है, इसको समझ पाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें रिश्तों से निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलते हैं, मीन्स दोनों अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, दोनों अपनी सृजनात्मक ऊर्जा की हत्या करते हैं, मैं कहूँगा। और यही वजह है कि हम भारतीय, अधिकांश भारतीय मैं कहूँगा, इसी रिश्ते को निभाने में, पति पत्नी के रिश्ते को निभाने में, परिवार को चलाने में अपनी समूची सृजनात्मक ऊर्जा का व्यय कर देते हैं। और वो एक जानवर की तरह खाने कमाने के अतिरिक्त न कुछ सोच पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं पूरे इस विवाह की परंपरा का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि उन युवक युवतियों के लिए मेरा संदेश है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए जीना चाहते हैं, इस दुनिया के लिए जीना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से मैं सजग कर रहा हूँ कि वो इससे बचें। अगर वो इस मकड़जाल से, शादी रूपी मकड़जाल से, विवाह रूपी मकड़जाल से, मैरिज रूपी जाल से नहीं बच पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फड़फड़ा के आप रह जाएंगे जीवन भर, और आपको लगेगा कि आपका जीवन तो नष्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पश्चिम के लोगों ने ये समझ लिया समय से, इसीलिए उन्होंने समाज में अलग होने को बड़ा आसान बना दिया। दे मैरिड, and when they feel that they are unable to understand each other's language, immediately they decide to separate। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो कोशिश करते हैं किसी ऐसे से मिलने की जो उसकी लैंग्वेज को समझ सके, जो उसकी इस एलियन भाषा को समझ सके। और
उनकी जो सृजनात्मक ऊर्जा होती है वो बची रह जाती है, वो नष्ट नहीं होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इंटायर इन्वेंशन इज़ डन बाय देम, क्योंकि वो इस कलह से बाहर निकल जाते हैं समय रहते। वो इस कलह को ढोते नहीं हैं, इस कलह से निकल के आगे बढ़ने के सोचते हैं। और फिर मैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहाँ इसको शार्ट करना चाहूँगा। मैं इसको कंक्लूड करते समय ये कहूँगा कि कल्पना करिए कि अगर आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ये उस शादी के बंधन को, जो इनकी शादी हुई थी, उसको तोड़ पाने में असफल रहते तो आज ये कहाँ रहते और क्या रहते। सोचिए इसको। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि वो वडनगर के रेलवे स्टेशन पे कोई बड़ी सी चाय की स्टॉल होती संभवतः, या हो सकता है वो चाय की स्टॉल रेस्टोरेंट में बदल गई होती, लेकिन शायद इससे अधिक कुछ भी नहीं। अगर वो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में मोदी जी असफल रह जाते अपनी पत्नी को छोड़ने के, संभवतः इनकी लैंग्वेज नहीं मिली और इन्होंने समय से डिसाइड किया, इनका जो विज़न था उस विज़न पे इन्होंने फोकस किया। इनको लगा कि अगर मैं इस साइड में रहूँगा तो मेरा सारा जो विज़न है वो मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो धूमिल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने डिसीज़न लिया और उसी की देन आज आपके सामने नरेंद्र मोदी हैं, जो कह सकते हैं देश को बदल रहे हैं, वो दुनिया में भारत को स्थापित कर रहे हैं। और ऐसे ही अनेकों, वी हैव टू नेम देम। भारत की मैं बात सिर्फ करता हूँ, आपके APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा और तमाम ऐसे लोग हैं, इफ़ आई नेम देम। तो ऐसे तमाम नाम जो है सिर्फ भारत में ही हैं जिन्होंने शादी नहीं करी। और उस अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए मैं भूल ही रहा हूँ, जो अब अगर आप नेम लें तो हु इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट? APJ अब्दुल कलाम, द बेस्ट साइंटिस्ट हु गिव द टेक्नोलॉजी ऑफ रॉकेट। उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी के दम पे ही आज भारत अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरे पास भी मिसाइल्स हैं, अगर आँख दिखाओगे तो उड़ा देंगे। दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने वाली मिसाइल्स जो आज हमारे पास हैं उस APJ अब्दुल कलाम की वजह से हैं, जिन्होंने अपने आप को इस मकड़ जाल में फंसने से बचाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ज़मीन से जुड़े आदमी, देश के सबसे, कह सकते हैं सबसे योग्य प्रधानमंत्रियों में से एक उनकी गणना होती है। आप मोदी जी को देख ही रहे हैं, आप मायावती को देखिए, आप ममता बनर्जी को देखिए, आप जो है तमाम लोगों को देखिए। और अंत में मैं ये कहूँगा, आप राहुल गांधी को भी देखिए। ही इज़ अनमैरिड एंड टुडे और टुमारो हिज टाइम विल कम। भले ही अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा के रिज़ल्ट आए हैं, राहुल गांधी के सारे प्रयास असफल रहे हैं। हिंदी बेल्ट में तीनों प्रांत में वो बुरी तरह से हारे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी इस जाल में, विवाह रूपी जाल में फंसने से बच गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हिज टाइम विल कम। राहुल गांधी का भी समय आएगा, आज नहीं तो कल। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि men are from Mars and women are from Venus। अगर आपकी शादी हो गई है और आपको लगता है कि आप सामने वाले की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, या सामने वाले को लगता है कि आपकी भाषा को वो नहीं समझ पा रहा है, तो रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि रिश्तों से समय रहते निकल लिया जाए। ये कोई ईश्वर का बनाया हुआ जोड़ा नहीं है जो हमें पढ़ाया गया है, हमें रटाया गया है कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं वगैरह वगैरह। ये सब दकियानूसी बातें हैं। उन्हीं दकियानूसी बातों का दुष्परिणाम है कि आज भारत में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन संघर्ष ही है, दंड ही है। और इस दंड और संघर्ष की देन है कि हमारी क्रिएटिव ऊर्जा जो है ख़त्म होती जा रही है इन्हीं अनावश्यक संघर्षों और दंडों में। और जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक संघर्ष हैं, आवश्यक लड़ाइयाँ हैं, उनसे हम वंचित रह जा रहे हैं। हमारी सृजनात्मक ऊर्जा ख़त्म होती जा रही है।
तो मैं फिर से वीडियो समाप्त करने से पहले मैं यही कहूँगा, मैं उन युवाओं युवतियों से अपील करूँगा जो अभी इस जाल में फंसने से, इस शादी रूपी जाल में फंसने से बच गए हैं, वो इनसे बचें। ये इसके बारे में एक देहात में कहावत है ना कि एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। तो मेरी सलाह यही होगी कि न खा के पछताइए, और न खा के जो पछतावा है वो सिर्फ कुछ दिनों का होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि आपने न खा के बहुत अच्छा काम किया। और अगर आप खा के जो पछतावा है वो जीवन भर का पछतावा है। एक बार आपने इस लड्डू को खा लिया तो मृत्यु तक, यानी जीवन के अंतिम सांस तक आपको सिर्फ पछताना ही है। तो जिन लोगों के अंदर लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा है, दुनिया को बदलते देखना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, अपना एक रास्ता बनाना चाहते हैं और लीक से हट के चलना चाहते हैं, ऐसे सारे युवाओं युवतियों से ये मेरी अपील है कि वो बचें, इससे विचार करें, लाख बार सोचें इस बंधन में पड़ने से पहले, क्योंकि ये प्राकृतिक बंधन नहीं है, ये सामाजिक बंधन है। अगर आप एक सामाजिक प्राणी की तरह, एक सामाजिक जो ढांचा है उसमें लीक पर चलने के लिए तैयार हैं, देन यू आर वेलकम। आपका स्वागत है इस दुनिया में, शादी रूपी दुनिया में। करिए और लड्डू खाइए और फिर पछताइए या न पछताइए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जिन लोगों को कुछ करना है, जिन लोगों को लीक से हट के चलना है, जिन लोगों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए सोचना है, अपने समाज के लिए सोचना है, अपने राष्ट्र के लिए सोचना है, वो अटल जी की तरह शादी से बचें, वो नरेंद्र मोदी की तरह टफ डिसीज़न लेने वाला बने, वो APJ अब्दुल कलाम की तरह इस शादी रूपी बंधन से बचें, फिर वो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। किसी को बुरा लगा हो तो उससे क्षमा प्रार्थी हूँ।